प्यारे बच्चों, हम लोग फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे थे। इसमें लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे फोर्स को डिफाइन करने के लिए उसकी ज़रूरत थी रेस्ट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन वगैरह वगैरह। तो आज हम अपने टॉपिक पर आते और देखते ये हमारा फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में हम जाने एक सिंपल सा डेफिनेशन, ए पुश और पुल acting on a body is called force। एक सिंपल सा डेफिनेशन हम ये भी दे सकते कि जब किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उस पुश या पुल को हम फोर्स बोलते हैं। लेकिन ये बच्चा क्लास का अगर बोले, पाँचवा चौथा का बच्चा अगर बोले कि 5 स्टैंडर्ड का, तो वो सही है, वैसे भी सही है। लेकिन ये एक सिंपल सा डेफिनेशन, लेकिन मैंने बताया कि ये छोटे क्लास के बच्चे अगर कहें तो अच्छा है। हम लोग क्लास 8-9 के बच्चे इस तरह से याद रखें, फोर्स इज defined as the physical cause which tends to change the state of rest or of uniform motion or center or can change the shape and size of a body। हम इसको दूसरी तरह से डिफाइन किए। ये हमारा दूसरा डेफिनेशन कि फोर्स इज डिफाइंड एज that physical cause which tends to change the state of rest or of uniform motion or can change the shape and size of a body। कहने का मतलब कि फोर्स एक काउज है, जो कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी अगर हमारा रेस्ट में है तो उसके स्टेट को वो चेंज कर सकता है, यानी कि मोशन में ला सकता है। या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है और कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। हम इसके बारे में देखें, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके यूनिट के बारे में देखें, एब्सोल्यूट यूनिट। इसका दो तरह का हमारा यूनिट होता। फिलहाल क्लास 8 में हम इतना ही जानेंगे इसके एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में। द एसआई यूनिट of force is Newton, simply represented by N। और CGS unit, the CGS unit of force is डाई, और दोनों के बीच हमारा रिलेशन है
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन। हमने देखा डिफिनीशन के बारे में। फोर्स इज defined as that physical cause which tends to change the state of rest or of uniform motion or can change the shape and size of a body। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। एब्सोल्यूट यूनिट में दो, एसआई यूनिट हमारा न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन, और दोनों में ये हमारा रिलेशन हुआ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन। अब हम देखते इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या सब हमारा कर सकता है। इसके डिफिनीशन में ही इसका 3 इफेक्ट लिखा हुआ है, अगर हम ठीक से गौर करें तो। जैसे सबसे पहला इसका ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। फोर्स किसी रुका हुआ, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, रुके हुए किसी बॉडी को ये मूव करा सकता है। सपोज कि हमारा कोई बॉल है जो कहीं रखा हुआ है, ये रेस्ट में है। अगर इस पर हम कोई फोर्स लगाए, कोई हम फोर्स अगर इस पर लगाए तो ये मोशन में आ जाता है, यानी कि पहले ये रेस्ट में था, फोर्स लगते ही ये मोशन में आ गए। यानी कि पहला पॉइंट में हमने लिखा कि ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। दूसरा, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स किसी मूव करते हुए बॉडी को रोक सकता है। जैसे एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो वह बॉल मोशन में होता है, लेकिन फील्डर उसको अपने हाथ से पकड़ के उस पर फोर्स लगा करके और उसको रोक देता है। यानी कि फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स रुका हुआ चीज को मूव करा सकता है। दूसरा में हम देखें कि ये फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स जो है सो मूव करते हुए बॉडी को रोक सकता है। तीसरा देखते हैं हम लोग, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स जो है सो मूव करते हुए किसी बॉडी को के स्पीड को बदल सकता है। जैसे कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, अगर उसको हम पुश कर दें, अगर पीछे से उसको हम धक्का दे दें तो उसका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। या ये बॉल है, बॉल अपने किसी स्पीड से मूव कर रहा है और उसको अगर हम हार्ड फोर्स से अगर किक करें तो उसका स्पीड हमारा बदल जाता है, बढ़ जाता है। A force can change the speed of a moving body। चौथा, a force can change the direction of a moving body। कोई बॉडी मूव कर रहा है, हम अगर कोई फोर्स लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जैसे हम लोग क्रिकेट के खेल में देखते हैं कि बॉलर जो होता है वो विकेट की तरफ बॉल करता है और बैट्समैन उसको फोर्स लगा करके उसका डायरेक्शन बदल देता है डिफरेंट डायरेक्शन में। यानी कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। और पांचवा, ए फोर्स कैन चेंज the shape and
साइज ऑफ ए बॉडी। फोर्स किसी बॉडी के शेप को, साइज को भी बदल सकता है। तो ये हमारा फोर्स का 5 इफेक्ट्स हुआ और हम लोग याद रखेंगे। तो बच्चों आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ फोर्स और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें देखने, सुनने और सीखने को मिलेगी। थैंक यू।